सो हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइपिंग वीडियो। तो टाइपिंग वीडियो के हिसाब से जो जो चीजें तुम्हें करनी चाहिए उनको आज लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था कि मैं स्क्रीन टू स्क्रीन क्यों कह रही हूँ। ये 2023 का एक नोटिफिकेशन है और इसमें इन्होंने जो पेपर है वो ये बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम का देहरादून का पेपर है जो हुआ था, और जहां पे क्लियरली बताया गया था कि जो आपके पास टेस्ट है वो स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। यानी कि हमारे पास जो पेपर होने वाला है वो ऑन स्क्रीन डिस्प्लेड होगा फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑफ जीएसए। तो ये बेसिकली उनकी वेबसाइट पे प्रेजेंट था। अब मेरे से पूछ रहे थे कि स्क्रीन टू स्क्रीन आप बार बार क्यों बोल रहे हो। मैं स्क्रीन टू स्क्रीन इसलिए बोल रही थी क्योंकि पेपर दिल्ली का है, दिल्ली के अंदर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी जगह पे पेपर हो रहा है, कौन से प्लेसेस पे पेपर हो रहा है। जहां पे एडवांसमेंट ज्यादा है वहां स्क्रीन टू स्क्रीन लिया जा रहा है, और जहां पे मतलब इतना एडवांस नहीं हुआ है अभी सिस्टम, तो वहां पे आपका पेपर टू स्क्रीन लिया जा रहा है पेपर। फॉर एग्जाम्पल अभी लखनऊ का पेपर हुआ था, मुझसे पूछा गया था, मैंने बताया भी था कि वो पेपर टू स्क्रीन हुआ है। और जहां तक रही आपका भुवनेश्वर की बात, सीएसआईआर का भुवनेश्वर का पेपर हुआ है 28, 29, 30 को, और जेएसए का, तो उन्होंने बेसिकली स्क्रीन टू स्क्रीन दिया है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पेपर टू स्क्रीन ही आएगा, बिकॉज वहां पे अपने पास पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा स्क्रीन टू स्क्रीन की चल रही है। सो अगर आपको लग रहा है कि पेपर टू स्क्रीन आएगा या स्क्रीन टू स्क्रीन, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि एक प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप पेपर टू स्क्रीन प्रैक्टिस करिए। आप पेपर टू स्क्रीन अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आती है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा आती है। अगर आप पेपर टू स्क्रीन प्रैक्टिस कर रहे हैं 35 वर्ड्स, तो आपकी 38 to 39 बनती है ऑन स्क्रीन। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। उस दिन मुझे लोग बोल रहे थे प्रूफ दिखाओ, तो ये रहा प्रूफ, और आप चेक कर सकते हैं सीएसआईआर का भुवनेश्वर का। तो बेसिकली वहां पर भी पेपर स्क्रीन टू स्क्रीन हुआ है। सो ये सीएसआईआर टू सीएसआईआर डिपेंड करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन होने की जो वो है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी है। इंटरनल सोर्सेज जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन रियलिटी जो है उसी के ऊपर चेक करके चीजें बोली गई थी। दूसरी चीज, यहाँ पे बैक स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो बैक स्पेस के लिए यहाँ हमारे पास बैक स्पेस के लिए देखिए, यहाँ पे एक पैराग्राफ था कि बैक स्पेस अलाउड नहीं है। हम्म, तो अभी जो पेपर हुआ है लखनऊ का उसमें बैक स्पेस अलाउड थी, लेकिन जो सीएसआईआर भुवनेश्वर वाला पेपर हुआ था उसमें बैक स्पेस अलाउड नहीं थी। आई जस्ट गेट द पेपर, एक और पेपर भी है हमारे पास। या ये मैंने पेपर चेक किया था, तो यहाँ पे बैक स्पेस के बारे में बोला गया था। सो बैक स्पेस के बारे में ये लोग क्या कह रहे थे, कैंडिडेट्स विल बी एबल टू यूज द बैक स्पेस की फॉर करेक्शन व्हाइल टाइपिंग द वर्ड। अगर आप एक वर्ड टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड टाइप कर रहे हैं, तो वर्ड टाइप करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो टाइपिंग है, आपकी जो टाइपिंग हो रही है, उसमें आपने अगर वर्ड में स्पेस बार यूज कर दी, तो स्पेस बार यूज करने के बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा, आपके पास मौका नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक वर्ड टाइप करना है, और अगर वर्ड में कोई गलती हो जाती है टाइपिंग टेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं टाइपिंग वर्ड टाइप कर रही थी और यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा जी हो जाए, तो अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो मैं वापस जा सकती हूँ, बैक स्पेस दबा सकती हूँ, उस वर्ड के अंदर हूँ, लेकिन एक बार मैंने स्पेस दबा दिया तो उसके बाद मैं बैक स्पेस को यूज नहीं कर सकती। अब ये चीज चेक करने का इजी तरीका क्या है, आपको ट्रायल टेस्ट दिया जाएगा 2 मिनट का स्टार्टिंग में, तो आप अपना पहले ही चेक ऑन करके बैठ सकते हैं कि बैक स्पेस काम कर रहा है कि नहीं। उम्मीद बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में नहीं थी, लेकिन आप फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए पहले चेक कर लीजिए ट्रायल टेस्ट में। ट्रायल टेस्ट में आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि बैक स्पेस कितना काम कर रहा है, स्पेस के बाद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये चीजें आप वहां चेक कर सकते हैं। अब जो इसलिए ये वीडियो बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे से स्टेनोग्राफर ने पूछा था कि कितने मिस्टेक्स अलाउड है। तो अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है स्टेनो का, उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट मिला है उसमें मिस्टेक्स क्लियरली बताई हुई है। इसके बाद जेएससी का भी टाइपिंग वाला सारा डिटेल इसी वीडियो में करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। और आप प्लीज देखिएगा ध्यान से कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। ये पेपर मैं ऑनलाइन पोस्ट भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी चेक ऑन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक ऑन कर, तो ये है आपके पास सीएसआईआर का ही जेएससी और स्टेनो का निकला हुआ था। तो इसके अंदर इनमें कुछ डिटेल्स दे रखी हैं जो किसी भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी गई हैं। तो ये बेसिकली आप चेक ऑन कर सकते हैं, ये पूरा क्लियर स्टेनोग्राफी की मिस्टेक्स, नॉन मिस्टेक्स। मुझसे बहुत बार पूछा जा रहा था कि क्या किया जाए, तो ये बेसिकली फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स कैसे कैलकुलेट होंगी वो बताया हुआ है स्टेनो की। एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, अगर आप एक ओमिट कर देते हैं, ओमिट मतलब खाली जगह छोड़ देते हैं या कट हो जाता है, जैसे यहाँ पे एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर, अगर यहाँ और मिस कर देते हैं तो वो फुल मिस्टेक गिना जाएगा। एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर एंड
Every addition of a word or figure or a group of words or figures not occurring in the dictated passage. तो आप अगर ऐड कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो भी बेसिकली आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मार्क्स कट होंगे उसके, ठीक है। सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर, सब्सटीट्यूशन मतलब आपने अगर कुछ और सब्सटीट्यूट कर दिया जो एक्चुअली बोला गया था उसके अलावा, तो वो भी गलत होगा। तो ये 3 चीजें आपके पास हैं जो बेसिकली आपके इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स को मोल्ड करेंगी। तो इसमें फुल मिस्टेक्स ये हैं, हाफ मिस्टेक्स नीचे दी हुई है। रॉन्ग स्पेलिंग्स की हाफ मिस्टेक होगी, सिंगुलर और प्लूरल में हाफ मिस्टेक गिनी जाएगी। स्मॉल लेटर ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, आपको पता है बिगिनिंग में हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, तो वो भी हाफ मिस्टेक्स में आएगा, ठीक है। More than one error in a single word, all the errors are counted, but the total mistakes counted in a single word should not exceed a full mistake. एक वर्ड के अंदर एक से ज्यादा अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो काउंट नहीं होगी, एक ही काउंट होगी। Every passage will be accompanied by a list of words which can be spelled, written in one or other form. ऐसे वर्ड जरूर यूज किए जाएंगे जो एक से ज्यादा फॉर्म में लिखे जा सके। Candidates are not penalized for any type of error or mistake other than those described above. किसी और तरह की मिस्टेक का आपको कभी कोई पैनलाइजेशन नहीं दिया जाएगा, मतलब ये सब मिस्टेक अगर होगी तो आपकी कटिंग होगी, अदरवाइज आपकी कोई कटिंग नहीं होगी। The above guidelines will be valid for Hindi stenographer skill test also. तो हिंदी और जो आपके पास इंग्लिश है उसके लिए ये आपके पास मैक्सिमम चीजें जो होनी चाहिए। और ये आपको मिस्टेक का भी पूरा फॉर्मूला दिया हुआ है, फुल मिस्टेक्स प्लस हाफ मिस्टेक्स डिवाइडेड बाय 2 into 100 बाय नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा उसमें कितने वर्ड्स है तो वो आपको पता लग जाएगा। परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस पे परसेंटेज राउंड ऑफ हो जाएगी और आपके मार्क्स निकलेंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका मैं स्क्रीनशॉट वहां पर भी डाल दूंगी तो आप चेक ऑन कर सकते हैं स्टेनोग्राफर वाले। अब आ जाते हैं बेसिकली हमारे उस पार्ट के ऊपर जिसके लिए हम सब इतना वेट कर रहे थे, दैट इज बेसिकली जेएसए की टाइपिंग। तो जेएसए की टाइपिंग को मैंने एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जहां से आपको इजी हो जाएगा जेएसए की टाइपिंग को समझना। यहाँ पे पैराग्राफ इंटेंडिंग शुड बी 5 स्पेसेस, स्टार्टिंग 5 स्पेसेस से होनी चाहिए। मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा कि फुल स्टॉप के बाद कितनी स्पेस है, वर्ड के बाद कितनी स्पेस है। देखिए जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उस पैराग्राफ में जो है आपने एग्जैक्ट वैसे ही करना। अगर एक स्पेस दी हुई है तो आपको पता लग जाता है कि एक स्पेस है, 2 स्पेस दी हुई है तो 2 स्पेस है, तो आपने उस एग्जैक्ट पैराग्राफ को कॉपी करना है। तो इसके लिए आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी काइंड ऑफ अदर गाइडलाइंस। और मिस्टेक्स का पता होना चाहिए, वो मिस्टेक्स मैं आपको दिखा रही हूँ तो आप चेक ऑन कर सकते हैं। तो वो ध्यान रखिए, ये आपके पास आ गया पैराग्राफ इंटेंडिंग 1 and 1 स्पेसेस। अगर आपकी पैराग्राफ स्टार्टिंग में 5 स्पेसेस से शुरू होगा, अगर वो नहीं है तो आपको 1 मार्क्स काटा जाएगा। ओवरलैपिंग पाइलिंग ऑफ लेटर्स, अगर आप पाइल कर देते हैं लेटर्स को, ओवरलैपिंग कर देते हैं, 2 लेटर्स को ओवरलैप कर देते हैं, देन यू विल बी कट विद 1 मिस्टेक। और ओवर टाइपिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास वर्ड है, कोई, जस्ट अ मिनट। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे पैराग्राफ का, आपको समझ आ गया होगा, ओवरलैपिंग पाइलिंग अप ऑफ लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्चुअली टाइप समथिंग दैट इज नॉट रेलिवेंट, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। ये ओवरलैपिंग हो गई और पाइलिंग अप हो गई। अगर आप बात कर रहे हैं कि आपके पास ये आ गया, उसके बाद आपके पास आ जाता है ओवर टाइपिंग। अगर कोई वर्ड है अडेप्ट, मैंने इसमें गलती से डबल ए टाइप कर दिया, अडेप्ट। ओवर टाइपिंग का भी 1 मार्क फुल कटेगा। उसके बाद आ जाता है मिसस्पेल्ड वर्ड इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन। अगर आप मिसस्पेल कर देते हैं, अगर आपकी स्पेलिंग्स गलत हो जाती है तो भी मार्क्स कटेंगे, ठीक है। मिसस्पेल्ड वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है जिसको आपने मिसस्पेल कर दिया हो, तो वहां पे भी मार्क्स कटेंगे। ओमिशन और कमीशन, अगर आप ओमिट कर देते हैं कुछ चीज, यहाँ पे मैं कुछ ओमिट कर देती हूँ, ओमिट यानी कि मैंने बीच में कोई चीज छोड़ दी, तो बेसिकली वहां भी मार्क्स कटेंगे 1-1। इरेजिंग इज नॉट अलाउड, दिस वाज द रीजन आई वाज टेलिंग बैकस्पेस इज नॉट अलाउड। ये पेपर सीएसआईआर की वेबसाइट के ऊपर है जो क्लियरली बोल रहा है बैकस्पेस अलाउड नहीं है। अगर आप यूज कर रहे हैं तो 1-1 मार्क्स कटेगा, वहां लिखा हुआ है। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग बैकस्पेस इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स की जो रेपिटेशन है वो नहीं होनी चाहिए। अगर वो काउंट होती है तो 1-1 मिस्टेक। ईच रिपीटेड मिस्टेक, हर मिस्टेक अगर आप रिपीट भी कर रहे हैं ना, आपने एक बार ऊपर की एक बार नीचे की, तो उसके भी मार्क्स कटेंगे।
ओमिशन ऑफ पंचुएशन मार्क्स ओमिट नहीं कर सकते हैं। इरेगुलर लाइन स्पेसिंग और लेफ्ट मार्जिन, आपको चेक करना है कि आपका जो लेफ्ट मार्जिन है वो इरेगुलर ना हो, बराबर हो। हाईली इरेगुलर, अगर आपका राइट मार्जिन इरेगुलर है लेकिन पता नहीं लग रहा है, इतना थोड़ा थोड़ा स्पेस है, दैट्स ओके। लेकिन हाईली इरेगुलर, अब देखिए नीचे की तरफ अगर आप डॉक्यूमेंट देखिए तो ये हाईली इरेगुलर हो गया, तो इसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। omission ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड्स, अगर आप स्पेस डालना भूल जाते हैं, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ मिस्टेक। स्पेस आफ्टर पंक्चुएशन इफ नॉट मैचिंग स्टैंडर्ड, अगर आपको पता हो कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन के बाद 2 स्पेसेस, कॉमा, कॉलन, सेमीकोलन के बाद 1 स्पेस, हाइफन के बाद नो स्पेस, दीज आर बेसिकली द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि जो, एक सेकंड जस्ट, सो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपके पास वर्ड की जो सिलेबल, जो वर्ड डिवीजन है, ठीक है, सिलेबिफिकेशन है, आपके पास वर्ड की जो फॉर्मेशन है वो देखनी पड़ेगी। प्रोनाउंसिएशन बेसिस के ऊपर अगर आप प्रीफिक्सेस सिफिक्सेस सही नहीं लगाते हैं, डबल कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं, आप यूज नहीं करते हैं, तो भी आपके 1-1 कटेंगे। नॉट अलाउड फॉर, मतलब आपकी कटिंग कब नहीं होगी, जब 1 सिलेबल वर्ड हो तब कटिंग नहीं होगी। फिगर्स एंड प्रॉपर नाउन के केस में कटिंग नहीं होगी। लास्ट वर्ड ऑफ द पैराग्राफ और पेज अगर आप रहने देते हैं या रुक रह जाता है आपका, तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस इन द मिडल ऑफ द वर्ड, ऑब्वियसली हाफ मार्क्स विल बी देयर। एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स, मिडल ऑफ द वर्ड, या आपने लिखा अडाप्ट, अडाप्ट के बीच में एडी लिख के स्पेस छोड़ दिया, एपीटी बाद में लिखा, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। मैकेनिकल और मशीन मिस्टेक वो इग्नोर हो जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन वर्ड्स इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। इनकम्प्लीट लास्ट वर्ड ऑफ द पैसेज वो हम बता चुके, नो मिस्टेक। कैपिटल लेटर्स एप्लीकेबल फॉर हाफ मिस्टेक, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाय 10 माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक्स, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स डिवाइडेड बाय 50 माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक्स। सो ये आपकी मिस्टेक्स है। अब लास्ट चीज मैं रिपीट करना चाहूंगी, लोग बार बार बोल रहे हैं स्क्रीन टू स्क्रीन पॉसिबिलिटी है, 90% वहां पे स्क्रीन टू स्क्रीन की पॉसिबिलिटी है, पर फॉर द वर्स्ट केस आप पेपर से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि पेपर वाला बच्चा 3 से 4% इंक्रीज पे ही जाता है, कम पे नहीं जाता है। दूसरा बैक स्पेस का कह रहे थे, तो मैंने किस लिए बोला था बैक स्पेस अलाउड नहीं है, वो मैंने दिखा दिया। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, यू विल गेट अ ट्रायल टाइम, 2 मिनट्स का ट्रायल टाइम मिलेगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं बैक स्पेस दबाकर कि वो चल रही है कि नहीं। गॉट इट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। और आंसर की डाउनलोड हो रही है साइट से, आप डाउनलोड कर सकते हैं, यू कैन डाउनलोड द आंसर की फ्रॉम देयर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, लगे रहिए। अब इसके बाद वीडियोस इस रिलेटेड नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कर दूंगी। तो जेएसए के जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो जरूर आएगी डेफिनेटली। सीआरआरआई से रिलेटेड ही मेरी लास्ट वीडियो होगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, क्योंकि आई थिंक अब पेपर है, आपको पेपर पे ध्यान देना चाहिए, वीडियोस देखने के ऊपर नहीं। बट जो भी कंटेंट या कोई भी मुझे पैराग्राफ मिलता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर डालूंगी, सो आप उसको लाइक कर दीजिए वहां पर। और कोई भी अपडेट होता है उसको चेक ऑन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।